सकती? जब अल्लाह नहीं मारता है तो इंसान क्या मारेगी? क्या करें, मजबूरी है, मांगते हैं। छोटे छोटे बहन भाई है इसलिए, वरना हमारे को क्या, जब जवान लड़की कभी मांगेगी? मरेंगे तो फिर भी ऐसे ही करेंगे। देखो, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया खालिद भट्टी। इस टाइम हम रोड के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पे ख़वातीन जो कि भीख मांगने पर मजबूर हैं, दरिया के किनारे के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे ख़तरे में डाल के यहाँ पे रोड के बीचों बीच वो यहाँ पे भीख मांगने पर मजबूर है। तो उनको ऐसी कौन सी मुसीबत पड़ी, क्या वजूहत थी कि वो भीख यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में मंडरा रही हैं, तो उनसे आपकी मुलाकात करवाएँगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तो ये बताएं, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको कोई एक्सीडेंट का शिकार, रोड एक्सीडेंट का शिकार हो सकती जब है? अल्लाह नहीं मारता है तो इंसान क्या मारेगी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आप रोड के ऊपर भीख मांग? गरीब लोग के मांगते से जब पहले पहले सैलाब आई थी ना, इसलिए यहाँ पे फिर हम उधर कभी भी नहीं गए। यहाँ पे देखें ट्रैफिक की किस तरह रवा दवा है। यहाँ पे एक साइड पे दरिया है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आप किसी हादसे का शिकार होती तो आपकी ज़िंदगी चली जाएगी ना। तो फिर क्या करे चाचू, जब इधर नहीं मांगते, मरेंगे तो फिर भी ऐसे ही करेंगे। घर वाले की तरह शादी नहीं हुई है, नहीं हुए, भाई छोटा है। आखिर भाई होंगे, माँ बाप होगा, वो आप घर में रहें, घर में काम करें तो वो सब कुछ आपको मिलेगा, बजाय आप यहाँ पे रोड पे भीख मांगे। सही है भाई, मेहरबानी आपकी। अभी हम क्या करें, मजबूरी है, मांगते हैं। छोटे छोटे बहन भाई है इसलिए, वरना हमारे को क्या, जब जवान लड़की कभी मांगेगी? देखें, जवान अब माशाल्लाह नौजवान हैं, पढ़ लिख लेती है, आपको कोई नौकरी मिल जाती, किसी घर में काम मांगने से बेहतर था कि आप किसी घर में काम कर लेते। हम पढ़े लिखे नहीं है। किस इलाके किससे हो? सिंध की है। अच्छा जी, सिंध से आए हुए पंजाब में ये भीख मांग रहे, वहाँ चले आप कोई छोटा मोटा काम वहाँ सिंध पे कर लेते ना। तो फिर सैलाब आई थी ना, इसलिए यहाँ पे आए। तो फिर वो वहाँ पे कभी भी नहीं गए। जब पहले पहले सैलाब आई थी ना, तो इसलिए यहाँ पे आए, फिर उधर कभी भी हम नहीं गए। तो सुबह कितने बजे आते हैं? 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, इतने टाइम पे आते हैं। जो टाइम मिलते ही थी यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे कभी नहीं आपके साथ हादसा पेश आया? नहीं 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 नहीं, यार इधर हमारे को हर कोई जानते हैं। पहले यहाँ पे मांगते थे, फिर सर्दियों में, फिर गर्मियों में हम ये अब्दुल हकीम वाला रोड नहीं है, वहाँ पे मांगते थे। फिर अभी सर्दियों में यहाँ पे ही मांगेंगे। अभी यहाँ पे अगर आपको कोई नुकसान वगैरह पहुँचे तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? मारेगी इंसान, कभी भी इंसान को नहीं मार सकते। वारस तो अल्लाह ही है। इंसान कभी इंसान को मारते नहीं मारते। जब अल्लाह ज़िंदगी दे देते हैं ना, तो इंसान क्या कर सकते हैं? गाड़ियाँ कितना आते जाते हैं, कितना चलते हैं। यहाँ पे रात कैसे गुजारते हैं? रात यहाँ पे पानी है, यहाँ आप पे हम नहीं गुजारते, हम शोरकोट में रहते हैं। किराए पे मकान लियो? हाँ हाँ, सही है। अभी मेहरबानी भाई। तो एक दिन में कितने इकट्ठे हो जाते हैं पैसे आपके? जितना नसीब में वही हो जाते हैं। आपके जबरदस्ती तो किसी आपके से भी हम नहीं घर वाले की तरह? घर वाले बोले तो सही को शोरकोट में हमारी शादी नहीं हुई। छोटे छोटे बहन भाई एक बार तो बोले, और कितने बार बोले। घर वालों के पास कितने दिन हो गए आपको गए हुए? क्या कितने दिन हो गई है? मैं कहता हूँ कि घर आप क्यों नहीं जाते? घर में जाओ ना, कोई काम वाम। घर में तो जाते, हम पढ़े लिखे नहीं है। हम पढ़े लिखे नहीं, हम छोटे थे ना, तो हम जंगल में रहते थे, गांव में नहीं रहते थे। इतना जंगल ही है हम। जब यहाँ पे ये देखो पिंड नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में स्कूल भी नहीं थी, सच्ची में। बस तो अभी किसी घर में काम कर लो। अभी कौन छोड़ते घर में काम करने के लिए? बोलो तुम। अभी तुम आके बात किया तो सब खड़े हो गए। अगर तुम नहीं बात करते, कौन इधर खड़े होते? कोई भी नहीं खड़े हो सकते। ये जी इनकी कहानी थी। घर से मजबूर होकर सिंध से भागकर पंजाब में दाखिल हो। पंजाब में अभी ये देखें जी, यहाँ पे किस तरह की ट्रैफिक रवा दवा, रोड के बीचों बीच ये खातून जो कि भीख मांगने पर मजबूर है। तो हमने जब इनसे बात करने की कोशिश की तो यही इनका कहना था कि अगर हमें हमारी गवर्नमेंट को छोटा मोटा काम दे जिसमें हम घर बैठ के हम अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल खवा सकें। इंशाल्लाह। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए भट्टी पॉइंट।